हेलो बच्चा लोग। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिवाइज कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपको करवा रहा हूं, तो प्लीज इसे भी अच्छे से करना। सेलेक्टिव सम्स करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। तो अभी जो टॉपिक करने वाले हैं, अगेन फॉर द 15 मार्क्स, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ये टॉपिक तुम्हें 15 मार्क्स की कवरेज देने वाला है। सर पहले जरा सा ये बताओ, ये प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है ना, कि अगर सपोज को कोई प्रोडक्ट जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से होके गुजरता है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो सच काइंड ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज द प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे सपोज कर ले एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बेसिकली क्या हो रहा है ना, तीन जगह से होके गुजर रहा है, तब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज अबाउट प्रोसेस वन। यहाँ पे रॉ मटेरियल लगा, लेबर ने काम किया, ओवरहेड्स लगे, अल्टीमेटली क्या हुआ, इसने इसे ट्रांसफर कर दिया, भाई एक काम कर, अब तुम इसमें फर्दर काम कर। तो फर्दर काम किया, तो इसे प्रोसेस टू को इनपुट मिला, कहाँ से? इनपुट मिला प्रोसेस वन से। अब वो क्या किया, उसमें कुछ अगर रॉ मटेरियल इंकर करना है तो किया, वर्कर से काम करवाया, कुछ खर्चा किया, वो उसे अल्टीमेटली एक फिर से फर्दर ट्रांसफर कर दिया, बोला अब ले जाओ, ये फिनिश गुड्स है। तो ये क्या किया, इसे फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट ने इस गुड्स को जो रिसीव किया, उसे क्या किया, गुड्स जो रिसीव किया उसे सेल कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, दिस इज अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस। दिस इज प्रोसेस वन। इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है, इसके लिए इनपुट है। इसका जो आउटपुट है वो किसके लिए इनपुट है? फिनिश गुड्स के लिए इनपुट हो जाएगा। लेकिन फिनिश गुड्स तो क्या करने वाला है, उसको प्रोसेस नहीं करने वाला है, बेचने वाला है। तो ये जो प्रोसेस होंगे ना, हमको इसकी अकाउंटिंग, सर इसमें समझना क्या है, इसमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, आपको जो अकाउंट्स बनाने हैं, इसमें क्या क्या करना होगा, मैं टॉपिक्स बता देता हूं। आपको एक प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे दो प्रोसेस दिखे ना, आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब प्रोसेस में जब रॉ मटेरियल्स डालते हैं, तो एक्सपेक्टेड रहता है कि इतना नुकसान हो सकता है, दैट इज नोन एज द नॉर्मल लॉस। ठीक है। अब उस लॉस से बियॉन्ड कुछ लॉस हो जाता है, या उससे कम लॉस होता है, तो एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अराइज होते हैं। तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। और सर क्या बनाना पड़ सकता है? आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। आपको एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। राइट। तो ये सारे अकाउंट्स आपको बनाने हैं। लेकिन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस रहेंगी। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, देखो एक वेराइटी जो रहेगी, क्वेश्चन नंबर वन वेराइटी जो रहेगी, क्वेश्चन वन मतलब वन टाइप ऑफ वेराइटी, नॉर्मल प्रोसेस रहेगा। और एक वेराइटी जो आपकी रहेगी वो क्या रहेगा, वो बेसिकली आपका रहेगा मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड रहेगा। एक वैरायटी जो आपके पास रहती है वो क्या रहेगी पता है, आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का काम दे देगा। इंटर प्रोसेस मतलब क्या हो पता है, जैसे इस प्रोसेस ने, प्रोसेस वन ने जब प्रोसेस टू को गुड्स ट्रांसफर किया, वो कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा। सर व्हाट इफ अगर प्रोसेस वन बोलता है नहीं भाई, हम तो ये प्रोडक्ट मेरा मार्केट में बिक सकता था, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर करेंगे तो कुछ प्रॉफिट एड ऑन करेंगे, वहां पे प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाता है। दैट एक्टिविटी नोन एज द इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस टर्म। एंड इसके अलावा एक पार्ट रहता है, एंड दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। WIP का एडजस्टमेंट रहता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ऐसा कुछ है जो तुमसे प्रोसेस में पूछा जा सकता है। राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर अकाउंटिंग कैसे करेंगे, डायरेक्टली सम्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वन शॉट है, हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली वी आर टेकिंग अ सम और मूव ऑन करेंगे। चलिए हम लोग एक सम करेंगे 2012 का नॉर्मल प्रोसेस, और फिर हम लोग एक करेंगे 2014 का सम मिसिंग वैल्यू कैलकुलेशन, और इसके साथ साथ हम लोग एक सम करेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का।
दिस वन 2016 का सम। ये 3 सम्स मैं करवाऊंगा रिगार्डिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैं पहले का एक वीडियो बना हुआ है वो आप लोग को दे दूंगा, आप उसे देख के चले जाएं। ठीक है, चलिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस 3 सम्स, जिसमें अपने सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 2012 का सम। अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूं। सबसे पहले आओ, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट 2 प्रोसेस से होके गुजरता है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, एंड लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। एंड फिनिश प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ए इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोसेस बी। मतलब प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी का इनपुट है। आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है, आपको एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस अकाउंट, सारे अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोसेस अकाउंट्स भी बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। हम लोग पहले प्रोसेस ए अकाउंट बना रहे हैं। प्रोसेस ए अकाउंट फॉर्मेट इस तरीके से बना लेना। प्रोसेस ए अकाउंट, साथ साथ आप क्या करोगे, एक अकाउंट बनाओगे नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस तो जरूर होगा। अब तीसरा अकाउंट उस प्रोसेस में अबनॉर्मल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, दैट डिपेंड्स। तो अभी मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं। अभी अपने आते हैं दिया हुआ है क्या सर। देखो, आप सिंपली सारे क्या काम करना, आप सिंपली जितने भी कॉस्ट होंगे उस प्रोसेस से रिलेटेड सबको डेबिट में दिखाते जाना। क्या कॉस्ट हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एक्सेट्रा, यही तो होंगे, दिखाते जाओ। देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ प्रोसेस में इनपुट दिया गया है 15,000 यूनिट्स का। जिसका मटेरियल कॉस्ट कितना है, 30,000। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, टू मटेरियल, क्वांटिटी 15,000, वैल्यू 30,000, तो यू कैन टेक रेट 2 रुपया। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट इज सर वेजेस। वेजेस कितना है, चलो ले लो वेजेस, कॉपी करना है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 15 नंबर फ्री का है। वेजेस कितना लगा, 18,000 रुपया। ओवरहेड्स कुछ है क्या, देखो तो। है ना, फैक्ट्री ओवरहेड 9,000, फैक्ट्री ओवरहेड 9,000। अब इसके बाद क्या करना है? आपको सम में दिया हुआ है नॉर्मल लॉस है 10%। तो 10% ऑफ वॉट इनपुट, आपने जो 15,000 यूनिट का इनपुट दिया है उसमें 10% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नॉर्मल लॉस हो सकता है, उसको सिंपली कहां दिखा देना, बाई नॉर्मल लॉस। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है इतना नुकसान होगा, तो 15,000 का 10% कितना होता है, 1500 यूनिट। इसको सिर्फ स्क्रैप वैल्यू पे ही दिखाते हैं, अगर दी हो तो स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया दिखा दो, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो नहीं दिखाते। आपने दिखा दिया 3,000। राइट, अब आप सोचो, आपने सोचा था 15,000 का इनपुट दिए, 1,500 का नुकसान होगा, तो आपने आउटपुट का एस्टिमेशन क्या किया था इस प्रोसेस के लिए। आपने सोचा था प्रोसेस ए से आउटपुट जो होगा 15,000 माइनस 1,500, 15,000 माइनस 1,500, मतलब 13,500 यूनिट का आउटपुट होना चाहिए था। बट एक्चुअली में कितना हुआ, देखिए, प्रोसेस बी का इनपुट इज द प्रोसेस ए का आउटपुट 13,000। आपने सोचा था 13,500 का आउटपुट होगा, लेकिन हुआ 13,000 का ही आउटपुट। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ है 500 यूनिट का, जो ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस जो लॉस होता है उस लॉस को बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो मुझे पता चल गया सर, यहाँ पे मैंने प्रोसेस बी में जो ट्रांसफर किया है वो 13,000 यूनिट्स है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट हो गई वो एबनॉर्मल लॉस है। देखो, बैलेंसिंग फिगर बच रहा है एक्स्ट्रा यूनिट्स, जो मैंने यहां पे भी समझाया। ठीक है, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को किस प्राइस पे दिखाओगे, इसके लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, हर प्रोसेस का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे। कॉस्ट पर यूनिट ये कैसे कैलकुलेट होगा, अब सारे कॉस्ट को इकट्ठा करना, दिस टोटल माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई इनपुट यूनिट्स 15,000 थी, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 1,500 थी। इससे आप एक रेट पर यूनिट निकाल लोगे, देखो कितनी आ रही है, 4 रुपया। तो इस 4 रुपया की रेट पे आप वैल्यूज को दिखा दोगे, इतना ही काम करना है। तो चलिए देखिए कितना आ जा रहा है, दिस इज 52,000 एंड दिस इज 2,000।
ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। दिस इज अबाउट प्रोसेस। यहाँ पे वैल्यूज दिखा देना। अब आप इसको क्या करोगे, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करो। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाता है तो क्या होती है, क्रॉस पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग कर दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे टू प्रोसेस ए। कितनी क्वांटिटी, 1500। क्या रेट, 2 रुपया, 3000 रुपया। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस, दिस वन इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें क्या करोगे, टू प्रोसेस ए। कितनी, 500 यूनिट, रेट 4 रुपया, 2000। अब देखो हुआ क्या, अब हम जब प्रोसेस का काम कंप्लीट कर दिए तो जो नॉर्मली डिस्ट्रॉयड यूनिट्स है या एबनॉर्मली डिस्ट्रॉयड यूनिट्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना सा ही है, जो नॉर्मली डिस्ट्रॉयड यूनिट्स है वो मैंने सोच के रखा था, एबनॉर्मली उससे ज्यादा हो गई। तो स्क्रैप में रद्दी वाले को तो दोनों यूनिट्स बेचेंगे, तो किस प्राइस पे बेचेंगे, रद्दी वाला तो रद्दी वाले प्राइस पे लेके जाएगा, मतलब स्क्रैप वैल्यू पे। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई बैंक करके स्क्रैप सेल दिखा देंगे। स्क्रैप सेल्स कितनी सर, पूरी 1500 यूनिट, 2 रुपया करके 3000। नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज्ड। हम नॉर्मल लॉस अकाउंट एक साथ ही दोनों प्रोसेस का बना देंगे, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मल लॉस का क्या करें सर, इस यूनिट्स को भी बेच दो। बाई बैंक मैंने स्क्रैप सेल करके इसे भी बेच दिया। कितनी यूनिट, 500 यूनिट, लेकिन स्क्रैप वैल्यू पे मतलब 1000 रुपया। तो सर 2000 का मैंने लॉस रिकॉर्ड किया था, 1000 रुपया रियलाइज हो गया, तो मेरा एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ, 1000। इसको कहां ट्रांसफर करोगे, कॉस्टिंग पीएल में, बाई कॉस्टिंग पीएल। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आपका क्लोज, डन। चलिए, दिस इज द अबाउट प्रोसेस ए एंड उससे रिलेटेड अकाउंट्स। अब आ जाइए प्रोसेस बी। प्रोसेस बी, प्रोसेस बी अकाउंट हमने बनाना है। अब नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन क्या अकाउंट होगा वो बाद में देखेंगे, एंड एक नॉर्मल लॉस तो हम लोग साथ में ही बना दे रहे हैं। तो चलिए, प्रोसेस बी में सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट तुम्हें दिखाई दिया है, प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी का इनपुट बन जाएगा। तो आप यहां पे क्या करोगे, टू प्रोसेस ए। कितनी यूनिट्स, 13000 यूनिट्स एट द रेट 4, मतलब 52,000। इसके अलावा प्रोसेस बी में जो जो कॉस्ट इंकर हुए उन्हें ले लो। प्रोसेस बी में आपने एक्स्ट्रा मटेरियल कॉस्ट इंकर किए 4000 के, तो टू मटेरियल 4000। इसके बाद क्या लगा सर, वेजेस लगा 15,275 रुपया का। टू वेजेस 15,275। इसके बाद आ जाओ सर, और क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें सर ओवरहेड्स भी दिया हुआ है 10,950। टू ओवरहेड्स 10,950। एंड आफ्टर दिस हमें यहाँ पे भी कुछ नॉर्मल लॉस दिखाई दे रहे हैं 5% के, तो मैंने उसकी स्क्रैप वैल्यू भी 3 रुपया है। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, लिखने वाले हो बाई नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट। तो किसका 5%, इस 13000 का 5%। तो 13000 का 5% कितना होता है सर, 650। तो मैंने यहाँ पे लिखा 650 एंड रेट लिखी 3 रुपया। तो 650 इंटू 3 इज 1950। अच्छा सर, अब इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था, 13000 माइनस 650। तो 13000 माइनस 650 अगर मैं देखता हूं तो मेरा आउटपुट होता है 12350। मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट 13000 माइनस 650, मतलब 12350 का आउटपुट होना चाहिए था। बट सब मुझे बोलता है प्रोसेस बी का फाइनल आउटपुट 12500 है। भाई मेरे को तो 12350 का ही आउटपुट मिलता था, 12500 का मिल रहा है, मतलब 150 सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट इज एबनॉर्मल गेन, गॉट इट। यानी प्रोसेस बी में 150 यूनिट का एबनॉर्मल गेन है। मुझे पता चल गया ये जो अकाउंट है ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट है, ठीक है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। हमें यहां पे दिखाना है कि देखो भाई, प्रोसेस में जो फिनिश गुड्स में जो ट्रांसफर हुआ है वो यूनिट्स मेरी 12500 है। तो मेरे को गेन हुआ है, तो गेन ऑपोजिट में दिखाओगे, गेन ऑपोजिट में दिखाओगे इस लॉस को कम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गेन दिखा दिया। कितने का गेन हुआ है सर, 150 यूनिट का। रेट निकालना पड़ेगा। चलो कॉस्ट पर यूनिट जैसे पहले मैंने बताई थी वैसे ही निकालो। कॉस्ट पर यूनिट, सारे कॉस्ट को इकट्ठा करो, 52,000 प्लस 4000 प्लस 15,275 माइनस 10,000, सॉरी प्लस 10,950
माइनस 1950, दिस होल डिवाइडेड बाई कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट था 13,000 माइनस 650। जल्दी से कैलकुलेट कर दो। रेट आ रही है 6 रुपया 50 पैसा। तो इसी रेट पे आप फिनिश गुड्स ट्रांसफर दिखाओगे, इसी रेट पे एबनॉर्मल गेन दिखाओगे। तो चलो जल्दी से दिखा दो। ये अकाउंट कंप्लीट। अब आप क्या करो, कंप्लीटली डबल एंट्री पोस्ट कर दो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर करिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, बाई कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ से क्रॉस पोस्टिंग बाई प्रोसेस बी 150 यूनिट 6.5 रुपया एंड वैल्यू इज 975। सर अब नॉर्मल लॉस भी तो था, दिखाते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस बी। कितने थे नॉर्मल लॉस भाई, 650। 650 यूनिट 3 रुपया 1950। सर इसमें से 150 यूनिट तो गेन हुई है, तो अपोजिट में उस 150 यूनिट को कैंसिल कर देंगे, ये लॉस नहीं हुआ है। अपोजिट में कैंसिल कर देंगे, क्या लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल गेन। कितनी, 150 यूनिट। वैल्यू सर स्क्रैप वैल्यू ही रहेगी, जिस प्रोसेस की स्क्रैप वैल्यू है उसी प्रोसेस की स्क्रैप वैल्यू रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 450। उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। आप ये बता रहे हो कि मैंने जो 650 यूनिट का लॉस सोचा था उसमें 150 यूनिट का लॉस नहीं हुआ, तो अब मैं इसे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा टू नॉर्मल लॉस 150 3 रुपया 450। अब मेरे को गेन दिख रहा है 975 का, लेकिन जो सेट ऑफ हुआ है 450। तो जो डिफरेंस आया दैट शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। मतलब 525 कॉस्टिंग पीएल में चला गया, ये अकाउंट क्लोज। एंड व्हाट अबाउट नॉर्मल लॉस अकाउंट सर, भाई 650 में से 150 यूनिट तो लॉस हुआ ही नहीं, तो लॉस कितने का हुआ, 500 यूनिट का। उसे बेच दो, बाय बैंक स्क्रैप सेल। 500 यूनिट को 3 रुपया करके 1500 रुपया में बेच देंगे। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज्ड। अब नॉर्मल लॉस पहले का क्लोज ही था, यहाँ पे क्या हुआ, सब क्लोजिंग हो चुकी है। यस सर, एक फिनिश गुड्स अकाउंट बता दो सर। बोला नहीं है सब में, मैं बता देता हूँ। तो देखो मैंने फिनिश गुड्स अकाउंट बनाया, थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे सम तो अपने कर नहीं पाएंगे। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट में आप प्रोसेस बी से ट्रांसफर करो। तो प्रोसेस बी से जब फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रोसेस बी। कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई थी, 12,500। रेट क्या थी, 6.5 रुपया, 81250। अब सपोज कर लो मैं सारी यूनिट्स को बेच देता हूं 8 रुपया में, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, बाई बैंक सेल 12,500 8 रुपया, यहां सेल प्रोसीड्स दिखा दूंगा। जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस होता तो लॉस होता, तो लॉस दिखा देते, यहां लॉस आ जाता, राइट, ऐसा कुछ होता। अच्छा, अब सर अगर सपोज कर लीजिए मैंने 12,500 नहीं, मैंने सिर्फ 10,000 यूनिट से बेची, तो ठीक है भाई, आप यहाँ पे 10,000 यूनिट्स बेच देना 8 रुपया में। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 80,000, राइट। और जो आपके पास 2,500 यूनिट्स बची हुई है, उसे क्लोजिंग स्टॉक बोल के, या फिनिश गुड्स अकाउंट ही है ना, बैलेंस बोल के, बैलेंस बचा हुआ है मेरे पास, बैलेंस कैरेट डाउन बोल के 2,500 यूनिट्स कॉस्ट प्राइस पे दिखा देना। तो जो डिफरेंस आएगा वो अगेन यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, जिसे आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कॉस्टिंग पीएल में। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपने नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सम, दैट इज उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2014 का सम। तो जल्दी से आइए 2014 के सम में। इसमें मैं आपको बहुत सारे प्रोसेस अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगा, मतलब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। आप सिंपली आओ, यहाँ पे मैं प्रोसेस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आपको, प्रोसेस ए प्रोसेस बी। जल्दी से आइए, प्रोसेस ए।
प्रोसेस ए अकाउंट, सर इनपुट दिया हुआ है 15,000 यूनिट से, मटेरियल 30,000 का है, दिखा दो। टू मटेरियल, पंद्रह हजार यूनिट्स, वैल्यू 30,000, यानी रेट 2 रुपया। ठीक है सर। वेजेस भी है कुछ, वेजेस कितना है सर? देखो वेजेस जो दिया हुआ है दैट इज 18,000। इसमें क्वांटिटी रेट में कुछ नहीं आएगा, अमाउंट दिखा दोगे। टू ओवरहेड्स, कई बार आपको ओवरहेड्स क्या होंगे ना, ओवरऑल कुछ दे देंगे कि चलो 30,000 है। अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे? बोलेगा देखो इसको डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में बांट दो। तुमको डायरेक्ट वेजेस का रेशियो देखना पड़ेगा। सपोज कर लो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे 18,000 और 6,000 रहता, तो रेशियो क्या है? 3:1। तो इस 30,000 को 3:1 में बांट देना दोनों प्रोसेस में। कैसे बटेगा सर? इंटू 3/4 प्रोसेस 1 का हो जाएगा, 30,000 इंटू 1/4 प्रोसेस पी का हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डिपेंड करता है, सब में ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है भाई, यहां पे क्या करना है? ओवरहेड्स 9,000 है सर, दिखा दो, दिखा दो। इसके बाद क्या है सर? सर नॉर्मल लॉस दिया है 10%, दिखा देते। स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया है, तो बाई नॉर्मल लॉस कितना? 10%, मतलब 1,500 यूनिट। स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया, 3,000। अब क्या करें सर? अब देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था 15,000 माइनस 1,500, मतलब 13,500 का बनता है। देखते हैं प्रोसेस बी का इनपुट कितना है। प्रोसेस बी का इनपुट कितना है सर? 13,000 यूनिट्स का है। इसका मतलब क्या हो, मैंने सोचा था कि 13,500 यूनिट का आउटपुट होगा, लेकिन 13,000 का ही आउटपुट हुआ, मतलब 500 यूनिट और लॉस हो गई और डूब गई। तो इस 500 यूनिट को आप एबनॉर्मल लॉस बोल के दिखा दोगे। ये क्या किया है सीयू? सेम टाइप ऑफ सम दे दिया मेरे को लग रहा है। एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट, एंड नेक्स्ट प्रोसेस में, प्रोसेस बी में कितनी ट्रांसफर हो रही है? 13,000 यूनिट। रेट क्या होगी? कैलकुलेट करो। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? सारे कॉस्ट को इकट्ठा करो। यहां से 30,000 माइनस दिस, तो 30,000 नहीं, 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 माइनस 3,000, दिस होल डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था? 15,000 माइनस 1,500। रेट कैलकुलेट करिए, रुपीस कितनी आ रही है? 4 रुपये। तो मैं इसी रेट पे यहां पे इन सबको दिखा दूंगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो, मतलब चैप्टर क्या, प्रोसेस ए कंप्लीट हो गया। हम इसमें नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था। अब मैं चला जा रहा हूं सीधा सीधी प्रोसेस बी में। मिसिंग वैल्यूज दिखानी है मुझे आपको। प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में क्या करोगे? प्रोसेस ए के आउटपुट को यहां पे इनपुट बना दो। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू प्रोसेस ए 13,000 यूनिट्स, 4 रुपया करके 52,000। फर्दर क्या क्या कॉस्ट प्रोसेस बी में इंकर हुए हैं? देखो भाई मटेरियल 4,000 के इंकर हुए हैं, तो टू मटेरियल 4,000। तुम लोग एग्जाम में एमएटी मत लिख देना, पूरा लिखना। लेबर 15,275। नेक्स्ट क्या है सर? ओवरहेड्स 10,950। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में यहां आपको देखो क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब आपको फाइंड आउट करना होगा। स्क्रैप वैल्यू 3 रुपया है, लेकिन सर कैसे निकाले? देखो यहां से प्रोसेस बी से गुड्स फिनिश गुड्स बनता है, यानी फिनिश गुड्स की जो कॉस्टिंग होगी वही प्रोसेस बी का कॉस्ट पर यूनिट होगा। अब काम हो जाएगा। देखो फिनिश गुड्स जो 12,500 का ट्रांसफर्ड हुआ, उसको 750 रुपया पर यूनिट में बेच दिया गया एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 पर यूनिट। इसका मतलब कॉस्ट था 6.5 रुपया, 7.5 माइनस प्रॉफिट, मतलब आ गया 6.5 रुपया पर यूनिट कॉस्ट होगा। दिस इज कॉस्ट, ओके, पर यूनिट। ये कॉस्ट पर यूनिट किसका है? प्रोसेस बी का। अब देखो मैं कैसे सिंपली सॉल्व करवाता हूं। अब मैंने क्या एज्यूम किया, मुझे नॉर्मल लॉस पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है नॉर्मल लॉस तो है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू भी है 3 रुपया।
तो मैंने एज्यूम करा कि नॉर्मल लॉस यूनिट भी एक्स, तो मैंने एज्यूम किया लेट नॉर्मल लॉस यूनिट्स बी एक्स। तो जैसे ही मैंने इसे एक्स एज्यूम किया, देयरफॉर नॉर्मल लॉस कितना आ गया 3x इंटू 3 रुपए स्क्रैप वैल्यू। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा प्रोसेस बी का? देखो कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप क्या करते थे, आप सारे कॉस्ट को इकट्ठा करते थे। तो सारा कॉस्ट है कितने 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10,950 minus this one 3x, this whole divided by इनपुट कितना था 13,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट इज x एंड कॉस्ट पर यूनिट इज 6.5 रुपया। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट तो 6.5 रुपया पता है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, $82,225 माइनस 3x इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, डन। चलो अब आगे बढ़ो। इसमें क्या किया मैंने, इसको 3x ही रहने दिया और इसे 6.5x कर दिया। इधर मैंने 84,500 माइनस 82,225 कर दिया। तो ऐसा करने से मुझे यहां मिला 3.5x इक्वल टू therefore x इक्वल टू 2275 डिवाइडेड बाई 3.5। नॉर्मल लॉस यूनिट्स x जो है 650 यूनिट्स आपको पता चल गई, बस हो गया सम सॉल्व। ऐसा मिसिंग वैल्यू का कैलकुलेशन दिया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे पता चल चुका है ये x क्या है, मैंने इस x के प्लेस में 650 लिख दिया। अब मुझे पता है 13,000 यूनिट्स का इनपुट 650 का आउटपुट, मतलब नॉर्मल लॉस। तो मेरा आउटपुट जो होना चाहिए था 12,350 यूनिट का होना चाहिए था, बट मेरा आउटपुट जो हुआ है 12,500 का हुआ है। इसका मतलब 150 यूनिट का एबनॉर्मल गेन है। मतलब ये जो यूनिट्स है 150, 650 जो मैंने लॉस सोचा था वो 650 हुआ नहीं है। तो 150 यूनिट का एबनॉर्मल गेन आई विल राइट हियर एबनॉर्मल गेन। रेट क्या होगी सर, रेट तो 650 रुपये पता ही है। और इसे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे। कितने यूनिट्स 12,500, 81,250 डन। डन, समझ में आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सम्स में, दैट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। दिस वन, चलिए देखिए इसमें कैसे करना है ये समझना। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड फिनिश गुड्स अकाउंट, ठीक है। बट इसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट का कॉलम नहीं बनेगा। इसमें क्या कॉलम बनेगा, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल। चलो स्टार्ट करो। देखो कैसे समझना है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से प्रॉफिट ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोसेस ए में ओपनिंग स्टॉक है 7.5 जाएगा। प्रोसेस ए फर्स्ट स्टेप है, वहां पे किसी और से प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो हम दिखा देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक कितना 7,500। तो ये तो प्रॉफिट थोड़ी है, ये तो कॉस्ट है। अब टोटल क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल। अब अपने आओ इसके बाद और क्या है सर, इसमें कुछ मटेरियल्स एड ऑन किए गए 15,000 के, तो मैंने वो भी दिखा दिया। टू मटेरियल, कॉस्ट 15,000, नो प्रॉफिट, टोटल 15,000। इसके बाद क्या है सर, लेबर लगा 11,200 का, तो टू लेबर 11,200
ठीक है सर। इसके बाद क्या है सर, ओवरहेड्स है 10,500 के। पहले एक काम करो, इसमें बेसिकली आप प्राइम कॉस्ट निकाल लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, और ऐड करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देख लो एक बार, 33,700। इसमें से आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया हुआ है, 3,700 का। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहां से लेस किया, प्राइम कॉस्ट। अब मैंने ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसे इंक्लूड किया, टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए ना, ओवरहेड्स दिया, ठीक है, ओवरहेड्स, टू ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितना है, 30,000 नहीं 10,500 है ना, 10,500। मैंने यहाँ पे ओवरहेड्स लिया 10,500, सारे कॉस्ट इकट्ठा किए, टोटल कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड करना है, प्रॉफिट इंक्लूड करके इसे ट्रांसफर कर देना है प्रोसेस बी को। प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया, प्रॉफिट के लिए सम बोलता है ट्रांसफर प्राइस पे 25% है। ट्रांसफर प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस होता है आपके पास, लेकिन अवेलेबल क्या है, ये तो आपका कॉस्ट है, राइट। ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है, दिस इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है तो सर ये तो कॉस्ट है, और प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स पे दिया है। तो आप लोगों को याद होगा, नहीं याद हो तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब भी परसेंटेज को ट्रांसफर चेंज करना हो तो सिंपली अप्लाई करना, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस पे 25%, 25% मतलब 25/100, 1/4 ऑन सेल्स। तो अगर आपको सेल्स से कॉस्ट पे आना है, कॉस्ट पे क्यों आना है, क्योंकि वैल्यू कॉस्ट पे है, परसेंटेज भी कॉस्ट पे होना चाहिए। न्यूमरेटर को ले जाके डिनोमिनेटर से माइनस कर देना, ये 1/3 हो जाएगा। और कभी भी कॉस्ट से सेल्स पे जाना हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में प्लस कर देना, वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे को पता चला कॉस्ट पे 1/3 होना चाहिए ना, क्योंकि 1/4 ऑन ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है। तो 40,500 का 1/3 दैट इज द प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, 13,500। किसका निकाला मैंने, 40,500 का 1/3 निकाला है मैंने, दैट इज 13,500। बस हो गया अपना प्रोसेस ए कंप्लीट। तो इसको आप क्या, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऐसा ही है, आप एक सम अच्छे से कर लोगे, सारा सब ऐसा ही बनेगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा बाई प्रोसेस बी ट्रांसफर, कितना, 40,500 कॉस्ट का सामान, जिसमें मैंने 13,500 का प्रॉफिट रखा, और अल्टीमेटली उसे कितने में ट्रांसफर कर दिया, मैंने 13,500 का प्रॉफिट रखा और उसे ट्रांसफर कर दिया कितने में, 54,000 में। डन, कंप्लीट। तो दिस इज अबाउट प्रोसेस ए, कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोसेस बी। चलिए पहले देखिए, क्या प्रोसेस बी में कोई ओपनिंग स्टॉक है, यस सर, वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ कितना, 9,000। इस ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, क्योंकि ये तो प्रोसेस ए से आया हुआ है ना। तो पहले इसको दिखाओ, तो इसको मैं दिखाऊंगा टू ओपनिंग स्टॉक, मैंने यहाँ पे दिखाया टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए भाई, ओपनिंग स्टॉक जो है उसका टोटल वैल्यू 9,000 की है, जिसमें 1,500 प्रॉफिट है। तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 1,500 माइनस कर दो, 7,500 रुपया होगा। अब आओ, इसमें प्रोसेस ए से ट्रांसफर हुआ है, टू प्रोसेस ए ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर हुआ है, कॉस्टिंग 40,500, प्रॉफिट 10,500, नहीं 13,500, 54,000। डन। अब आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बातें करो। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मटेरियल्स इंकर हुआ है 15,750 का। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में लेबर लगाया 11,250 का। इसके बाद आइए, और क्या है, ओवरहेड्स लगाए 4,500 का। रुक जाओ, अभी तो प्राइम कॉस्ट पहले लेना पड़ेगा ना, तो ओवरहेड्स को मत लो, इन सारे कॉस्ट को ऐड कर दो।
ऐड कर लिए। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो। अब क्लोजिंग स्टॉक को जब लेस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना दिया हुआ है तुम्हें, कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये रहा 4,500। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इसको क्या करोगे, ये तो सर टोटल में दिया हुआ है। यस, अब देखो आप कैसे रिलेट करोगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। आप सिंपली ये बोलोगे कि 90,000 पे 15,000 प्रॉफिट होता है तो 4,500 पे कितना प्रॉफिट होगा। मतलब आप क्या करने वाले हो, आप सिंपली ये बोलने वाले हो कि अगर 90,000 पे 15,000 का प्रॉफिट होता है तो 4,500 पे कितने का प्रॉफिट होगा। 15,000 बाई 90,000 इंटू 4,500 कितना आ रहा है, 750 का प्रॉफिट। 750 का प्रॉफिट दिखा देते हैं, 750। गॉट इट, दिखा दीजिए, समझ में आया। 750 का प्रॉफिट है तो मैंने यहां पे 750 दिखा दिया, और 750 दिखाते ही मुझे पता चल गया इसका कॉस्ट कितना, दैट इज 3750। डन। अब एक बार इसको माइनस करके कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। अब आगे इसमें ओवरहेड्स डालो, तो ओवरहेड्स कितना है, तो 2 ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अगर मैं देखता हूं तो ओवरहेड्स कितना है, ओवरहेड्स 4,500 का है, तो हम ओवरहेड्स को लेंगे 4,500। नब्बे हजार, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टू प्रॉफिट, दिस इज कॉस्ट, तो टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा, देखो यहां पे बोल रहा है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/5 ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो कॉस्ट पे कितना होगा बच्चों, 1/4। तो मैंने यहां पे लिया 1/4 ऑफ 90,000, टोटल का लोगे 1/4 ऑफ 90,000, तो प्रॉफिट है 22,500। जिसे ट्रांसफर कर दो बाई फिनिश गुड्स अकाउंट। कितना, फिनिश गुड्स ये ना नेक्स्ट, यस। तो प्रॉफिट इज, नहीं वैल्यू इज 75,750, प्रॉफिट इज, ऐड करो 36,750 एंड टोटल वैल्यू इज 1,12,500। डन। अब नाउ मूव टू फिनिश गुड्स अकाउंट। ये सम आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो मैं एक ही सम दूंगा, एक सेपरेट वीडियो दे दे रहा हूँ, सिर्फ उसको देख के जाना, चांसेस कम है लेकिन देख के जाना। ट्रांसफर दिखाइए, पहले ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक दिखाइए। वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ 22,500 जिसमें प्रॉफिट है 8,250, 22,500 जिसमें प्रॉफिट है 8,250, तो 22,500 माइनस 8,250 दैट इज 14,250। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक है। अब मेरे पास प्रोसेस बी से कुछ ट्रांसफर आया है, प्रोसेस बी से कितना ट्रांसफर आया है देखो मुझे पता है, ये रहा 75,750 इज द कॉस्ट, प्रॉफिट जो है 36,750 है, एंड वैल्यू इज 1,12,500। इस तरीके से तुम्हें करवाया जाएगा कि वन शॉट में भी तुम्हें पूरी कंप्लीट चीजें मिलेंगी और तुम एग्जाम में अच्छा ही करके आओगे। ठीक है, अब इसके अलावा सर ये तो फिनिश गुड से और कुछ तो होगा नहीं, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है और सेल्स वैल्यू दी हुई है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक यस है तो क्लोजिंग स्टॉक तो लेस कर देते हैं, पहले इसको टोटल करो। टोटल कर लिया आपने, क्लोजिंग स्टॉक लेस करो। क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कितना दिया हुआ है सर, क्लोजिंग स्टॉक हमें जो दिया हुआ है 11,500 का दिया हुआ है, 11,250 का दिया हुआ है,
तो मैंने यहाँ पे 11,250 लिखा। सेम तरीका अप्लाई करोगे जो थोड़ी देर पहले बताया था। अब क्या बोलोगे कि अगर 1,35,000 पे प्रॉफिट 45,000 का होता है तो 11,250 पे कितना होगा? तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? आप फॉर्मूला लिख दोगे यहाँ पे प्रॉफिट 45,000 कितने पे? 1,35,000 पे। तो 11,250 पे कितना होगा? 3750 होगा सर। तो प्रॉफिट इज 3750। प्रॉफिट इज 3750। तो मैंने यहां पे 3750 का प्रॉफिट दिखाया। 7,500 इज द कॉस्ट। अब आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू टोटल करो। ये आ गया कॉस्ट। अब कॉस्ट के बाद क्या करना है सर? ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपने गुड्स को बेचा कितना में? 1,40,000 में। देखो मैंने यहां पे लिखा बाई सेल्स टोटल इज 1,40,000। तो प्रॉफिट कितना है देखो, 16,250 का प्रॉफिट जो मैं यहां पे डाल दूंगा। और ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो यहां पे भी वही रहेगा 82,500। प्रॉफिट कितना हो गया? 57,500 का प्रॉफिट, और इसे 1,40,000 में बेच दिया। गॉट इट? तो इन दिस वे तुम्हें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का सम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एक सम काफी है। ऐसे ही सारे सम होते हैं, रिप्लिका सम, प्रोसेस के भी सम मैंने बता दिए, मिसिंग वैल्यूज भी बता दिए। इन्हीं से रिलेट करके कोई सम पूछेगा, प्लीज अच्छे से करना। और एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का सम मैं सेपरेट वीडियो में डालूंगा, उसे अलग से दें। चलो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिए, स्टे ट्यून्ड। और जितने भी वीडियोस है ना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करो कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके।